कुछ नहीं होगा तुम्हारी पूजा को, मैं यकीन दिलाता हूँ। तुम पूरी बात बताओ कि गंगोरा आइलैंड पर क्या हुआ था। जवाब में बाली मुदगल वहाँ का पूरा घटनाक्रम सुनाने लगा। अगले 5 मिनट अर्जुन नागपाल को उसका व्याख्यान सुनने में लगे और फिर फटी आंखों से वह बोला, यानी मोटर बोट में तुम्हें जब होश आया तो गिंगो वहाँ से गायब हो चुका था और वहाँ विशंबर माणिक और अलेक्जेंडर की लाशें पड़ी थी, जबकि चक्रधर लापता है। हाँ जी सर, हाँ। उधर से बाली मुदगल हामी भरता हुआ बोला। अब डॉक्टर कांगो को जैसे ही यह हकीकत पता चले कि मैंने गिंगो की बाबत उससे झूठ बोला था, तो वह वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मेरे खून कर डालेगा। डोंट वरी, अब तुम कांगो के शिकार नहीं बल्कि कांगो मेरा शिकार है। सर, आप कांगो को नहीं मार पाएंगे। उसे मार पाएगा तो सिर्फ एक आदमी, सिर्फ एक। कौन? अर्जुन चीढ़ा। बिग बाप। बिग बाप? ये कौन है? अर्जुन ने यह नाम पहली बार सुना था। अरे, आपने उसका नाम नहीं सुना? अखबार नहीं पढ़ते? कत्ल की धड़ल्ले से दुकान चलाता है कत्ल करने की, और लोगों से कोई पैसे तक नहीं लेता, बिना सुपारी लोगों का खून करता है। अच्छा जी, हर हफ्ते अखबार में 7 नंबर पेज पर उसके कत्ल की दुकान का विज्ञापन आता है। आप उससे संपर्क कीजिए, वही बताएगा आपको कि कांगो की हत्या कैसे की जा सकती है। वेरी इंटरेस्टिंग, मैं इस शख्स से ज़रूर मिलना चाहूँगा जो बाकायदा अखबारों में अपनी दुकान चलाता है। मुझे तो आज पता चला कि मेरा बाप अभी भी दिल्ली की सड़कों पर मंडरा रहा है, बाकायदा कत्ल की दुकान चला रहा है। अर्जुन जी, चंडोक साहब को यही कहने के लिए मैंने फ़ोन किया था, पर अब तो सोने पे सुहागा हो गया। मुझे उम्मीद है कांगो से अब मेरी जान छूट जाएगी। कांगो से अब हर किसी की जान छूट जाएगी। हो कहाँ पर तुम? इस वक्त कैंडी बीच पर हूँ। अभी कैंडी से कोलंबो के लिए हेलीकॉप्टर पकड़ूंगा, उसके बाद कोलंबो से प्लेन द्वारा हिंदुस्तान पहुँचूंगा। एनी तुम्हारे पास है? मुर्दा एनी, मुदगल बोला, जिसे अपनी मृत बीवी बनाकर मैं डॉक्टर कांगो के पास पहुंच रहा हूं। डोंट वरी, फिर तो तुम्हारे पास ताबूत होगा। मैं यकीन दिलाता हूं कि अगली बार उस ताबूत में कांगो की लाश गंगोरा आइलैंड का ही सफ़र कर रही होगी। अरे सर, यह काम इतना आसान नहीं है। इसके लिए आप बिग बाप से बात कीजिए। बिग बाप की लाश भी तो कांगो की लाश के ऊपर सड़ रही होगी। अर्जुन दांत पीसकर फुफकारा। क्या आप उस देवता आदमी का भी मर्डर करेंगे जो लोगों की मजबूरियां सुनकर मुजरिमों के कत्ल की जायज़ वजह बनाता है? कत्ल कभी भी जायज़ वजह के लिए नहीं किया जाता। ये आप कह रहे हैं जो खुद भी नामालूम कितने कत्ल कर चुका है। मैंने कब कहा कि मैं जायज़ हूँ? मेरे लिए कत्ल जायज़ है। समझ गया। आप बाप की शोहरत से जल रहे हैं। जुर्म करने वालों की शोहरत नहीं, जलालत नसीब होती है। सही कहा तुमने। जंगल में एक शेर ही रह सकता है, दूसरा आएगा तो जंग तो होगी ही ना। माफ़ कीजिएगा सर, अगर आप और बिग बाप इतने ही बड़े खलीफा हैं तो उसे ख़त्म कीजिए। उस गिंगो को जो लोगों से भरे इस शहर को, इस दुनिया को जंगल बनाने निकला है, खाली करने निकला है, उसे ख़त्म कीजिए जो पूरी मानव जाति को निगलने निकला है। गुड बाय। उधर से मुदगल ने संबंध विच्छेद किया। उधर बाली मुदगल ने लाइन कट की। इधर अर्जुन नागपाल को सांप सूंघ गया। उसके शब्द पिघले शीशे की तरह उसके कानों में उतरने लगे। सही कहा मुदगल तुमने, पहले गिंगो, फिर कांगो और अब बिग बाप। मन ही मन बुदबुदाता अर्जुन डॉक्टर चंडोक से मुखातिब हुआ। डॉक्टर चंडोक, तुझे बख्शे इसलिए जा रहा हूँ कि तेरे यहाँ से मुझे कई शिकार मिल गए हैं। आया था भेड़ मारने, पर एकाएक की भेड़ियों का रेवड़ा हाथ लग गया। आइंदा ख्याल रहे, धंधे में ईमानदारी और पेशे में वफादारी, यही असूल रहे। उंगली दिखाता अर्जुन वहाँ से निकल गया। डॉक्टर चंडोक हाथ जोड़ता, कांपता, फड़फड़ाता, हामी में सिर हिलाता गया।